प्रथम तहलका न्यूज। अग्रोहा गांव की अर्जुन अवार्डी पहलवान व फतेहाबाद में बतौर डीएसपी कार्यरत गीतिका जाखड़ पर मारपीट करने के संगीन आरोप लगे हैं। गीतिका जाखड़ पर ये आरोप उनके ही परिजनों ने लगाए हैं। गीतिका जाखड़ के परिजनों का आरोप है कि बीते 26 अगस्त को डीएसपी गीतिका जाखड़ व उनके नायब तहसीलदार भाई सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है। दादा अमरचंद ने कहा कि उन्होंने अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया है। गीतिका व उनके भाई बलराम जाखड़ सहित अन्यों ने उनके साथ व उनके बेटे प्रकाश वीर के साथ मारपीट की है। बता दें कि इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी घर के सामने रुकती है और पुलिस की ड्रेस पहने अन्य लोग आते ही मारपिटाई करने लगते हैं। गीतिका के दादा अमरचंद ने कहा कि इस मामले की शिकायत खुद जाकर गृह मंत्री अनिल विज व डीजीपी से करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दूसरी तरफ से मुकदमा दर्ज किया है, परंतु हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक कहावत आवे, ठाडा मारे और सोण दे नहीं, खाट खोसले सोण दे नहीं, ठाडा मारे रोण दे नहीं। तो बेटा बड़ा बेटा है, इसको पढ़ाया, इसकी घरवाली को सर्विस लगाया, इसको लगाया और इनको पोती को पढ़ाया, इसको बनाया, इस डीएसपी बनी। बलराम जो है पोता, उसको तहसीलदार बनाया। ये मेरे शत्रु बन गए। मैंने सब कुछ किया रे भैया, मेरी घेटी पकड़ के लिए मेरे को, मेरे सामने मेरे बेटे को जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे 3 बार तो स्टंट डलवाया इसने गंगाराम में ले जाके। और ऐसे मेरे बेटे को मेरे सामने जो इन्हें पीटा है, मारा है, बच गया भगवान की दया से। मेरे को ही फेंक के मारा गीतिका ने, बलराम ने। मेरे भी चोट लगी है, मेरा कुल्ला टूट गया था, मैं गिर गया था, मेरा दर्द अब भी। और मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे। ये धक्के से मेरे मकान के ऊपर और धक्का करके ये कब्जा करना चाहता है। सारे बाग जो है आज तीनों भाइयों का है, मैं भी, मेरा भी उसमें 3 एकड़ का हिस्सा है। तो सारा बाग ये काबू करें बैठे है। सारी मेरी जो जायदाद थी मोड़ के ऊपर 3 एकड़ ज़मीन बढ़िया करोड़ों की, वो सारी इसके नाम मैंने करा दी थी। कोई बड़ा बेटा है जो सारी काबू करे बैठा है। इसने अन्याय मेरे ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं भाई जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ऐसी गंदी औलाद मैंने पैदा कर दी जो बाप को बख्शे नहीं, भाई को बख्शे नहीं, पोतों को बख्शे नहीं। एक मेरी पुत्र वधू है, वो डॉक्टर है, पीएचडी है, और उसको भी पीटे है। और वो गीतिका अंदर आकर के, वो गीतिका का एक झुमका पड़ गया था बटों से, फिर तो पुलिस वाले हमारे पास है। वो अंदर मेरे मकान, मेरे को धक्का दे घेर के वहाँ पड़े उसका। डीएसपी गीतिका के चाचा प्रकाश वीर ने आरोप लगाया कि 26 अगस्त को वे घर पर जब सोए हुए थे तो उसी समय किसी ने घंटी बजाई, उनसे चाबी मांगी गई तो उन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया। अंदर जाते ही नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ व अन्य 3 लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। उनके परिजनों पर भी हमला किया। आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सूचित किया था, लेकिन पुलिस नहीं आई। मैं यहाँ घर पे सोया हुआ था, बुखार होई हुई थी। घर पे बाहर गेट पे किसी ने घंटी बजाई, कुंडा खड़काया, और कुंडा खड़काने के बाद में मैं गया तो हमारे जो है गांव के फार्म पे जो एक मुजारा है राजू, वो गेट पे था। वो कहने लगा जी मुझे चाबी दो, सफाई सुफाई करनी है, कपास डालनी है। मैं कहा नहीं भाई, हम आपको चाबी कैसे देंगे, हमारे भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है, मैं चाबी नहीं देता भाई, हम अपने आप बलराम से बात कर लेंगे, तू जा। वो कहने के बाद में मैं चाबी लेके उसके घर के ताला लगाने के लिए गया तो वो गेट खुले हुए थे और मैं अंदर गेट के बढ़ा हूँ। अंदर बढ़ते ही फिर आगे देखा शटर खुले थे। मैं और थोड़ा अंदर गया हूँ तो वहाँ अंदर जाते ही वहाँ सुरबुराहट मुझे सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था और मेरे साथ वो मार पिटाई पे उतर गए। कौन कौन थे वहाँ पे? बलराम के साथ 4 जवान और एक तो जो मेरे साथ यहाँ राजू था वो भी साथ गया, उसने भी मेरे को पकड़ लिया। 3 अंदर ऑलरेडी वो थे और उन्होंने 3 मिनट तक मेरी खूब पिटाई की और मैं पिटता गेट के पास आ गया। मैंने गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया, भी मगा मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा भाई, तुम मेरे घर में आए क्यों? फिर वो ज़बरदस्ती कूट काट के गेट खोल के मैंने थोड़ी आवाज़ लगाई, भाई अरे बेटा कहाँ आओ भाई, कहाँ गए, मेरे को तो मार दिया, भाजो। फिर मेरी मिसेज गई, मैंने कहा भी तुम डंडा ले गया, मेरा तो कर दिया काम। वो इतने वहाँ से निकल के भाग गए। फिर वो डंडा ले गया, मैं उसके पीछे भी भाग गया थोड़ी देर, मगर बलराम रुक भाई, तो वो चले गए।
फिर मैंने ये सारी बातें मेरे बेटे को बुलाया, वो बाहर था, धर्मवीर को बताई। उन्होंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, 112 पे किया, भाई इस तरह वारदात होगी, फटाफट आओ। 9 या 10 मिनट के बाद में गीतिका अपनी जो DSP है, सरकारी गाड़ी जो है दुर्गा शक्ति लेके, उसमें अपने बॉडीगार्ड 2 पुलिस जवान, तीनों बाप बेटे, नायब तहसीलदार बलराम, गीतिका DSP, उसके पापा सत्यवीर जाखड़ डंडों से लैस हो गए आए। आते ही जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, और ये वारदात जो उन्होंने पहले। वहीं इस मामले में जब जांच अधिकारी से बात की गई तो जांच अधिकारी ने इस मामले को फतेहाबाद के DC व फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक को भेज दिया है। इन अधिकारियों की परमिशन के बाद ही पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। 26 तारीख को हमारे पास 2 दरखास्त मिली हैं, जिसमें पहली दरखास्त में गीतिका के जो भाई हैं बलराम जाखड़ की तरफ से आई है, जो अभी नायब तहसीलदार हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उनका दावा है कि उनके घर में जब वो अपना नरमा रखने गए थे तो उसमें उनके चाचा प्रकाशवीर जाखड़ ने उनके साथ हाथापाई की, और उसके बाद अपने घर में जाकर भी उनके साथ हाथापाई की, जिसकी सूचना मिलने पर माननीय गीतिका जाखड़ जो अभी DSP फतेहाबाद हैं, वो वहाँ पे मौके पर आई और अपने पिता के साथ उन्होंने वहाँ पे मारपीट की है प्रकाशवीर जाखड़ के साथ। तो दूसरी दरखास्त प्रकाशवीर जाखड़ की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से एक मामले में जिसमें बलराम जाखड़ दरखास्त दे रहे हैं उस पर FIR दर्ज कर दी है, और दूसरे मामले में जिसमें प्रकाशवीर जाखड़ जिसमें अपनी दरखास्त दे रहे हैं उसमें 197 CRPC के तहत प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए SP फतेहाबाद और SP और DC फतेहाबाद को FIR दर्ज करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उनसे एक परमिशन की दरखास्त दी। गीतिका के परिजनों का कहना है कि मामले की शिकायत वे हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी करेंगे। उनकी पुलिस अधिकारियों से मांग है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरचंद ने कहा कि वह गृह मंत्री व DGP के पास जाकर शिकायत करेंगे। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।